नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12वीं के हिंदी चौथे अध्याय अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर की जीवन कहानी को जानेंगे, जो एक गरीब किसान का बेटा गांव की मिट्टी से उठकर भारत का राष्ट्रकवि बना और जिसकी कविता ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। तो आइए शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था और पत्नी का नाम श्यामवती देवी। शुरुआती पढ़ाई लेखक ने गांव में ही शुरू की। इसके बाद 1928 में मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास विषय में बीए ऑनर्स किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किए। रामधारी सिंह दिनकर ने विभिन्न पदों पर काम किए, नौकरियां की। स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे, सब रजिस्ट्रार के रूप में भी काम किया, जनसंपर्क विभाग में अफसर रहे और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी बने। इसके साथ साथ भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे और हिंदी सलाहकार और राज्यसभा सांसद भी रहे। यानी इन जगहों पर उन्होंने अपनी ख्याति को प्राप्त किया। अब इनकी साहित्यिक शुरुआत सबसे पहले 1925 में उनकी पहली कविता छात्र सहोदर से शुरू हुई। 21 साल की उम्र में पहली किताब प्रणभंग प्रकाशित हुई। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छात्र सहोदर पत्रिका कब छपी? 1925 में, और 21 साल की उम्र में पहली किताब उनकी बनी थी प्रणभंग। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य रचनाएं थी। प्रणभंग 1929 में प्रकाशित हुआ, रेणुका जो 1935 में प्रकाशित हुआ, हुंकार 1938 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 और उर्वशी 1961। ये उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं थी। उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं थी मिट्टी की ओर 1946 में प्रकाशित हुई, अर्धनारीश्वर जो आपको यह पाठ पढ़ना है विषय वस्तु की ओर, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी, और संस्कृति के 4 अध्याय जो 1956 में प्रकाशित हुई, दिनकर की डायरी 1973 में। ठीक है, तो ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी। उन्हीं प्रमुख रचनाओं में हमें पढ़ना है अर्धनारीश्वर। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को विभिन्न पुरस्कार और सम्मान दिए गए। सर्वप्रथम संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। ये छायावाद के बाद के समय के बड़े कवि थे, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के कवि थे। इनके लेखन में जो जोश, ताकत और देशभक्ति साफ झलकती है। प्रबंध, काव्य, गीत, मुक्तक, नाटक हर शैली में लिखते थे। अपनी कविता या गद्य को वह मुक्तक, नाटक, गीत यानी हर शैली में लिखते थे। भारतीय संस्कृति और इतिहास की इन्हें गहरी समझ थी। तो दोस्तों, यह था रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।